नमस्कार, हम हैं धर्म दुबे। आप देख रहे हैं देसी भारत, हर घर भारत, हर दिल भारत। और देखिए हमारे साथ कौन है, हैं? गौरव झा जी, भोजपुरी के सुपरस्टार बनते जा रहे हैं आप धीरे धीरे। अरे आपका आशीर्वाद है बस, और क्या। वहाँ पर 100 करोड़ की 150 करोड़ की फिल्में बनती है, एक्टरों को 30 करोड़ मिलता है, तो आदमी एफर्ट कर सकता है। अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में भी कई लोग नशा करते हैं। अब क्या करते हैं वो तो पता नहीं रहता है ना, कि क्या वो कौन सा नशा करते हैं। मैं जब तक अपने आप में, हाँ, डूब के नहीं करूँगा और मैं खो के करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि मतलब कैसे करते हैं, एग्जाम्पल की मैं, कैसे आदमी बाद में लड़खड़ाने लगता है, डायलॉग कैसे बोले कि अगर बॉलीवुड में हो या भोजपुरी में हो या कहीं भी हो, ड्रग्स मुक्त होना चाहिए। मीटू मूवमेंट आपने देखा होगा, सालों पुराना किस्सा हाँ, है, ये खोल चल देती रहा, है। हाँ, मीटू आपको में क्या चल लगता रहा है कि भोजपुरी में अगर अचानक से शुरू हो जाए, कौन कौन फंसेगा, कौन कौन क्या होगा? अगर एक लड़का लड़की है, अगर साथ में है तो अपनी मर्जी से रहते हैं। आज झगड़ा हो गया, ब्रेकअप हो गया, तो उसके बाद आप लड़का हो या कोई लड़की हो, मीटू का ऐसा बोलते हैं, जो भी बनता है तो गलत है ना। आप इस दुनिया से जाते हैं तो आपको लोग गालियों से याद करेंगे या प्यार से याद करेंगे, वो इम्पोर्टेंट है, नाम कमाना इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा गौरव जी, भोजपुरी इंडस्ट्री में आप भी अब सालों हो गए हैं, आपको भी जैसा आपने बताया 25-30 फिल्में की हैं। ड्रग जो एंगल है बहुत बड़े मामले, बड़े लेवल पे बॉलीवुड में, भोजपुरी में है क्या? ड्रग लेते हैं क्या लोग? नहीं, आपको मैं बताऊं कि ड्रग्स एक्चुअली आता है बहुत महंगा। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं उसके पीछे। तो अगर यहाँ पर भोजपुरी में ड्रग्स ऐसा कोई ले, तो उतना पैसा मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर 100 करोड़ की 150 करोड़ की फिल्में बनती है, एक्टरों को 30 करोड़ मिलता है, तो आदमी एफर्ट कर सकता है। यहाँ भोजपुरी में कितना मिलता है आपको पता है, 40 लाख 50 लाख, ऐसा 60 लाख 70 लाख। अगर लाख रुपए रोज खर्च करें तो ऐसे ही 2 महीने में खत्म हो जाएंगे। हाँ। नहीं, लेकिन ड्रग तो है, और गांजा और भांग भी हाँ उसमें है, आ रहा नशा करते हैं लोग, कई लोग करते हैं। जैसे बॉलीवुड में भी ये नहीं बोल सकते कि पूरा बॉलीवुड ही ड्रग्स में डूबा हुआ है। अगर ऐसा होता तो फिर कोई मतलब नहीं। हाँ, ऐसा ऐसा वो तो वही बात हो गई कि मुस्लिम आतंकवादी होता है तो पूरा मुस्लिम कौम ही आतंकवादी, ये तो नहीं है ना। कुछ हिंदू में भी गलत लोग होते हैं। तो गलत और सही करने वाले के सर पे या कहीं लिखा नहीं रहता है कि वो गलत इंसान है या सही इंसान है। हाँ, ये मामला है कि अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में भी कई लोग नशा करते हैं। अब क्या करते हैं वो तो पता नहीं रहता है ना, कि क्या वो कौन सा नशा करते हैं। तो वैसे ही बॉलीवुड में आज आपको पता चल रहा है कि वो नशा करता था, वो करती थी, जब ये सारी चीज़ें क्लियर हुई। इससे पहले किसको पता था? आपके पास आया, ऑफर आया नशे का कि नशा करो, ऐसा एक्टिंग ऑफर करो नहीं आता है। ऐसे, क्योंकि एक्टरों को ऐसा लगता है कि भाई नशा करके एकदम डीप में चले जाएंगे, जीरो हाँ, ग्राउंड से ऐसा जाकर लगता है कि नशा करके डीप एक्टिंग होता है। कुछ लोगों का ऐसा थॉट है। मैंने बताऊं कि मैं अगर वो नशा का ऐसा देख लूं तो मेरे से एक मुंह से डायलॉग ना निकले। अच्छा। मैं जब तक अपने आप में, हाँ, डूब के नहीं करूंगा और मैं खो के करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि मतलब कैसे करते हैं, एग्जाम्पल की मैं, कैसे आदमी बाद में लड़खड़ाने लगता है, डायलॉग कैसे बोलेगा। वो एक्चुअली आदत हो जाती है, कहने की बात है। नशा करके एक्टिंग डीप होता है, ये है। कई लोगों का होता है कि सुबह उठ के पानी पीना, नहीं पिए तो गला सूखता है। अब कई लोग नहीं पीते हैं, तो ये हैबिट पे है कि आप जैसा हैबिट अपना बनाते हैं। आप 6 बजे सुबह उठते हैं तो आप 4 बजे भी सोते हैं तो 6 बजे उठ जाएंगे, ठीक है। और जो आदमी 12 बजे दिन में उठता है, वो कितना भी रात को लेट नाइट या जल्दी सोए, वो 12 बजे ही उठेगा। सब हैबिट का खेल हैबिट हो जाता है, बस ये हैबिट का खेल है कि अच्छा। ऐसा कुछ हाँ। नशे से अच्छा एक्टिंग हो सकता है। नहीं तो मैं बताऊं, बहुत सारे लोग हैं जो एक्टिंग करते भी नहीं, नशा करते हैं, वो एक्टिंग के लिए नशा करते हैं। अच्छा। सदन में आपने देखा, रवि किशन साहब हैं, हमारे मेगा स्टार हैं भोजपुरी के, बहुत बड़ा मुद्दा उठाया कि भाई हाँ। बॉलीवुड और भोजपुरी से भी काफी हद तक ड्रग को एकदम ही खत्म कर देना है। लोगों हाँ, ने वो उनका होना चाहिए। उनको उनकी खिलाफत भी कही, भाई जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। आप उनके समर्थन में हैं रवि किशन जी के? बिल्कुल गलत होता है। उन्होंने किसी का नाम लेके नहीं बोला है। उन्होंने नशा मुक्त के लिए बोला है कि भाई अगर बॉलीवुड में हो या भोजपुरी में हो या कहीं भी हो, ड्रग्स मुक्त होना चाहिए। सिंपल सी बात है। क्या आप इसको समर्थन करेंगे कि उन्होंने जो बोला वो सही नहीं बोला? उन्होंने सही बोला है कि भाई ड्रग्स लेना गलत है, और मैं भी बोलता हूँ बहुत गलत है। आदमी खत्म हो जाता है, अपने आप को ही खत्म कर लेता है वो। ऐसे आप कई मामले देखें, ड्रग्स ले लेके आदमी अपने आप को मिटा देता है। तो एक्चुअली हर नशा, ड्रिंक हो
ये वो एक हद तक ठीक है, लेकिन ड्रग्स बहुत खतरनाक चीज़ है। मैं एकदम खुल के बोलता हूँ, कभी लाइफ में ड्रग्स को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। एक तो आप पैसे, उसके ऊपर संजू फिल्म बन चुकी है, कई फिल्में बन चुकी है उसके ऊपर। तो फिल्म एक सामाजिक घटनाओं और आसपास चीज़ों को ही फिल्माया जाता है, ऐसा कोई बहुत फेक नहीं होता है वो। तो जो बीता रहता है वही संजय दत्त की वो रियल स्टोरी है, तो उसको आप देखिए, खुद समझ में आ जाएगा। और संजय दत्त जी खुद बोलते हैं कि भाई आप ड्रग्स मत लो, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ झेला है लाइफ में, और क्या क्या खोना पड़ा उसके वजह से आपके सामने है, कितना कुछ उन्होंने खोया है लाइफ में। गौरव जी, एक बहुत बड़ा मामला बड़ा लेवल पे बॉलीवुड में चल रहा है, मीटू मूवमेंट, आपने देखा होगा, सालों पुराना किस्सा ये खोल चल देती रहा है। है। आपको क्या लगता है कि भोजपुरी में अगर अचानक से शुरू हो जाए तो कौन कौन फंसेगा, कौन कौन क्या होगा, और क्या वाकई में भोजपुरी में होता है, क्या लगता है आपको? देखिए, मीटू को लेके ना कुछ मुझे समझ में नहीं आया। अगर एक लड़का लड़की है, अगर साथ में है तो अपनी मर्जी से रहते हैं। आज झगड़ा हो गया, ब्रेकअप हो गया, तो उसके बाद आप लड़का हो या कोई लड़की हो, मीटू का ऐसा बोलते हैं, जो भी बनता है तो गलत है ना। जब आप थे साथ में तब तो खुशी खुशी थे, आज अलग हो गए तो वो गलत हो गया। आरोप लगाना चालू कर देते हैं। तो आज अगर हम आप दोस्त हैं, कल दिन अच्छी अच्छी बातें करते हैं, कुछ बात को लेके ऐसा हो गया तो आप बाहर जाके गाली देने लगेंगे कि ऐसा है वैसा है, वो है गलत है। तो वही वाली बात है, आप आरोप नहीं लगा सकते। जब थे तो आप दोनों एक दूसरे की मर्जी से थे। प्रेजेंट इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर खराब हो या अच्छा हो, आज हम लोगों में दोस्ती है, ये प्रेजेंट है। कल गलत होगा तो गलत होगा, उसको दोनों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर दोनों का रिलेशन खराब होता है तो कहीं ना कहीं दोनों का फॉल्ट होता है, किसी एक की वजह से तो नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ज्यादातर क्या है कि अभिनेत्रियां ये भी सोच लिया करती हैं क्या कि भाई इस पर नाम लगा दें, क्योंकि काम मिल नहीं रहा है, कम से कम ये स्टार आदमी है, चमक रहा है, इसी बहाने थोड़ा ट्रेंडिंग में आ जाएंगे। अब वो ऐसा सोच रखना बहुत गलत है, क्योंकि आदमी ट्रेंडिंग में आके और वायरल होके हिट होके कितना दिन रहेंगे आप बहुत सारे लोगों का एग्जांपल देखिए कि कितने लोग आते हैं। ढिंचाक पूजा आई तो कितना वायरल हुआ, कितना चला वो, लेकिन आज उसको कोई है कि मतलब कोई उसको बुला के म्यूज़िक कंपनी गवाए उससे गाना या ये करे, सब मजाक ही उड़ाएं। आप किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं वो इम्पोर्टेंट है, नाम कमाना इम्पोर्टेंट नहीं है। नाम तो बोले तो ओसामा बिन लादेन का भी है और अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी है, लेकिन हम किस रूप में उस आदमी को जानते हैं वो। आप इस दुनिया से जाते हैं तो आपको लोग गालियों से याद करेंगे या प्यार से याद करेंगे, वो इम्पोर्टेंट है, नाम कमाना इम्पोर्टेंट नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सही बात आपने कही है। और वाकई में आप अगर किसी को बदनाम करके आप नाम कमाते हैं तो आपको लगता है कि हमको लोग जानने लगे, लेकिन आप किस रूप में जाने जा रहे हैं वो जानना बहुत जरूरी है। जिसे अनुराग कश्यप पे ही अचानक पायल घोष ने कह दिया कि भाई सालों पुरानी बातें निकाल दी। तो इस तरह के मसले अब अनुराग कश्यप जी अब फिल्म बनाते हैं गैंग ऑफ वासेपुर, तो इतनी बेहतरीन फिल्में बनाने के बाद उनको है कि क्या डायरेक्टर है, ऐसा है वैसा है, और उसके बाद जब अब गलत करते थे, आज निगेटिव। सलमान खान जी ने जिंदगी भर में जो नाम कमाया, जो उनके फैन, जो लोग इतने बड़े बड़े फैन जो थे, अचानक से उनके खिलाफ हो गए। अरे भाई, सच जाने बगैर आप कैसे खिलाफ हो जाएंगे? क्या प्रूफ हुआ है कुछ? क्या मैं किसी के समर्थन और किसी के यहाँ पर मैं लोगों को देखता हूँ कि बिना कुछ समझे सोचे जो मीडिया दिखा दी, जो मीडिया बोल दी, ये है, उसी की तरफ घूम जाते हैं। अरे आप जब कोई चीज़ के बारे में जानती नहीं तो आप क्यों उस पर ये कर रहे हैं? यू सो मच। धन्यवाद आपका, भी बने रहे हमारे साथ।